और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। वो उस किताब में है या नहीं है, यूपीएससी हैज नथिंग टू डू विद इट। वो तो आपको सिलेबस देके बोल देंगे आप देखो आपको कैसे करना है। इसलिए फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेपर 1 दैट वी आर फोकस्ड ऑन सिलेबस, कि मेरा कौन कौन सा हिस्सा है जो मुझे खत्म करना है, मुझे देखना है। वेलकम टू एवीकेएस अकेडमी। मेरा नाम है विनय। बहुत कम दिन बचे हैं और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज डेज कैसे करना चाहिए, उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सबसे पहली बात, दिस वीडियो इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी वो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या एटलीस्ट 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब मिनिमम ये तो होना चाहिए कि भाई जब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था मैंने क्लियरली बोला था कि 4 महीना जो है वो अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी दोगे तो शायद चांस है, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये वीडियो तभी कंटिन्यू करना अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। इट इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग इट। इट इज नॉट फॉर न्यू कमर्स। अगर न्यू कमर से वीडियो देख रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन आ गया है, अभी मेरी आंखें खुली है और अभी मुझे लग रहा है चलो अभी सर ने बता दिया है 100 दिन में क्या करना तो मैं उसको निकालूंगा, सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब आई रियली नीड टू हैव सम करेज टू से दिस बिकॉज देयर माइट बी समवन हु इज वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फोकस्ड, राइट। तो वो जो 1-2 रेयर स्पेसीज है वो शायद जो अभी मैं बोल रहा हूँ नॉट पॉसिबल उसको ओवरकम करके शायद क्रैक भी करे। बट हम जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, है ना, बिलो अबाव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी न्यू कमर हो तो अभी एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना, एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग, उसको कवर करना, याद रखना, वहाँ जाके उसको एक्सप्रेस कर पाना, पेपर 1 प्लस पेपर 2। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, थिंक ऑफ नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। बहुत सारे वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे एवीकेएस चैनल के अवेलेबल है कि 1 साल में कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए। गो थ्रू दैट, स्टार्ट प्रिपरेशन प्रॉपरली, गिव इट टाइम, लेट इट सिंक विद इन यू एंड गो अहेड। तो फिर ये किसके लिए है, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं। होता यह है कि जैसे एग्जाम करीब आती है वी आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, और बहुत बार वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उस प्रेशर के चक्कर में मतलब वी आर वेरी सीरियस, लेकिन उस प्रेशर के चक्कर में वो मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे दिन का 12 घंटा करना है, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आता। बहुत बार किताब ध्यान लेके बैठते ध्यान नहीं लगता है। तो फिर ये सोच पिछले बार भी हमने ये किया था और ये बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है कि 100 दिन बाकी है फॉर एग्जांपल और मुझे अच्छा स्कोर लाना है, यहाँ 150 प्लस चाहिए, ये 90 प्लस तो लिखा है लेकिन मैं तो 100 प्लस ही बोलता हूँ, ठीक है। तो फिर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो देख रहे हो और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हो तो ऑलरेडी आई होप दैट यू आर डूइंग गुड, राइट। लेकिन फिर पकड़ लिए पेपर 1 है, अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही इसेंशियल है, वो छूटनी नहीं चाहिए, है ना। तो वो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तो हमने क्या किया है आप लोगों के लिए एक्चुअली एग्जीक्यूशन प्लान लेके आए हैं। जो सेकंड पार्ट जो है ये अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मुझे ये 100 दिन में कुछ करके दिखाना है, तो अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली कैसे हम लोग सोच रहे हैं कि करना चाहिए। और सेकंड पार्ट में एक्चुअली वो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ, ठीक है। और उसमें एक्चुअल 1 बाय 1 मतलब एक्चुअली क्या करना है, ठीक है। आज डे 1 है, आज मुझे ये खत्म करना है, टिक करना है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो वो किस तरह से करना है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन दो आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ एंड आई एम अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर फॉर ऑल दीज डेज, और ये 100 दिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कैसे मैं वर्कआउट करूँ, कौन सी चीज़ों पर मेरा फोकस होना चाहिए, ये भी बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर चुके, लेकिन एक बार थोड़ा सा वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं कि सही चल रहे हैं ना, है ना। तो कभी कभी वो क्रॉस चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड, जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उनको देख ही रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है एवीकेएस का, मुझे लगता है वो आप लोगों ने बिल्कुल ही मतलब अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए, है ना। वो अगर आपको नहीं पता कि ये क्या सीरीज़ है तो यहाँ जो नंबर दिया गया है नीचे वहाँ आप कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे। वो शायद टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है और
और भी शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। सो जस्ट गो थ्रू इट, यू विल रियलाइज कि ओके हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, हाउ दे आर कवर्ड एंड हाउ दे हेल्प यू। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, सिलेबस। अब आप लोग सोचोगे ये सर अब सिलेबस की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सिलेबस ये जो है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो अभी मैं अगले वीडियो में आपके साथ PDF शेयर करूंगा। तो सिलेबस के वो हिस्से जो छूटने नहीं चाहिए, वो इसेंशियल है ना, वो लेके आया है, तो वो कवर करना ज़रूरी है। प्लान तो आपने ऑलरेडी बना रखा है, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये 100 दिन के लिए थोड़ा सा कॉन्क्रीट और थोड़ा हेवी डोज है। क्यों? क्योंकि अब एग्ज़ाम है भाई, अब D-Day बहुत करीब है और बहुत कम टाइम बचा है और बेस्ट मुझे देना है। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा सर लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया, ऑलरेडी हम कुछ प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाला प्लान करो ही। लेकिन अगर आपके पास ऐसा एग्जैक्ट प्लान नहीं होगा इन 100 डेज़ के लिए, तो ये प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जिन लोगों के लिए अपना प्लान होगा उनके लिए भी आगे आने वाला वीडियो इसलिए काम का है, एटलीस्ट उनको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा कि अच्छा मेरा ये हो गया है, अरे यार ये नहीं हुआ, ये तो करना चाहिए, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको एक क्रॉस चेक करने का मौका मिलेगा कि अरे यार अच्छा ये चीज़ सही है, ये मेरी छूट गई थी, ये मुझे करना बहुत सही है। और भी कुछ टिप्स है जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। सिलेबस का कौन सा हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इट। स्टडी प्लान नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बार बार वो करना, हमेशा यही बोलते आ रहा हूं, बार बार वो करना जो एग्जाम में जाके करना है इज वेरी 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 इसेंशियल, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी डू दैट। हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूं कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जितना आप करोगे, और ये मैं सामने से बोल रहा हूं आपको, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आप यही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। AVKS का प्रतिभा टेस्ट सीरीज है, लेकिन बहुत अच्छा काम टीम ने किया है। आई हैव माई सेल्फ सीन द पेपर 1 क्वेश्चन पेपर्स एंड पेपर 2, दे आर वंडरफुली डिजाइन दिस ईयर, राइट। सो अगर आप ये करते हो तो बहुत आपको फायदा होगा, लेकिन उसके अलावा आप मतलब इट्स योर कॉल कंप्लीटली, बट प्लीज डू जॉइन टेस्ट सीरीज। दैट इज ओनली व्हेन यू विल कम टू नो कि आप कहाँ खड़े हो। इसके अलावा और भी PYQ सॉल्व करो, बहुत सारी CDS के सॉल्व करो, NDA के सॉल्व करो, बिल्कुल करो, है ना। जितने आप PYQ सॉल्व करोगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने आंसर देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे। उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो आंसर्स आपको बाद में मिलते हैं, चेक तो पेपर होना कोई भी कर लेगा, उसको बस चेक करना है सही है गलत, लेकिन उसका जो एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार प्रतिभा टेस्ट सीरीज ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये करो। बाकी ये सब जो है ये सब हम बाद में बात करते हैं, ये सो मतलब ठीक है, अभी पहले ये समझो पेपर 1 आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, और वो जो एक फीलिंग है कि ओके मेरा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब पढ़ा है और उसके रिगार्डिंग शायद क्वेश्चन आ जाएगा तो अटेम्प्ट कर ही लूँगा, लेकिन कभी कभी एक चीज़ जो है दिमाग पर हावी हो जाती है, जो मेरे साथ भी हुई थी, हर एक के साथ होती है, कि वो बहुत सारा होता है सिलेबस और वो एक साथ फिर पकड़ में नहीं आता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मैंने वो सब्जेक्ट कवर किया है, ऐसा जब मैं बोलता हूँ तो वो किताब मैंने पढ़ी है और फिर उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट कवर हो गया है, लेकिन वो किताब मतलब वो सब्जेक्ट है क्या? और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। वो उस किताब में है या नहीं है, UPSC हैज नथिंग टू डू विद इट। वो तो आपको सिलेबस देके बोल देंगे आप देखो आपको कैसे करना है। इसलिए फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेपर 1 दैट वी आर फोकस्ड ऑन सिलेबस, कि मेरा कौन कौन सा हिस्सा है जो मुझे खत्म करना है, मुझे देखना है, ठीक है। यही बात पेपर 2 के लिए भी है, ठीक है। पेपर 2 के बारे में ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको क्लियरली बोला है कि अभी 2 घंटा आपको देना ही है रोज, ठीक है। जो बहुत दिनों से कर रहे हैं वो 1 घंटा भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर अहेड ऑफ द अदर पीपल। लेकिन जिन लोगों ने अभी कुछ फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी में चालू किया है या मार्च में चालू किया है, उन लोगों को तो 2 घंटा देना ही देना है, तभी वो लोग पेपर 2 को कवर कर पाएंगे, है ना। तो पेपर 1 के केस में सारा सिलेबस जो है उसको एक बार नजरों के सामने से क्या चाहिए, मेरा हो गया, ये मुझे पता है, और विद PYQs एंड टेस्ट सीरीज, हाँ, दैट कंप्लीटली मेक्स योर पेपर 1 प्रिपरेशन फाइन। और पेपर 2 के केस में क्या है, रोज 2 घंटा सब कुछ साइड में रख के लिखने की प्रैक्टिस करना। ये जो लिखना है ना, ये जो होता ही नहीं है, मतलब बैठते हैं लिखने का मन ही नहीं होता है। जब लिखने के लिए अपने आपको बोलते हैं ना तो लगता है चल थोड़ा पढ़ लेता हूँ, लेकिन लिखने का तो वो करने के लिए वो कमिटमेंट देना और 2 घंटा बैठना, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आप करो,
बाकी एक तो है राइटिंग और दूसरा क्या है, जो लिखा है उसका एवेल्युएशन। ये दोनों ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इक्वली। अगर ये दोनों चीजें आपके साथ हो रही है, यू आर डूइंग वेरी गुड, क्योंकि एवेल्युएट होके आएगा तो वहां लूप होल निकलेंगे, गलतियां निकलेंगी, तो आप अगली बार उसको इंप्रूव करोगे, फिर दोगे, फिर एवेल्युएट होएगा। इस प्रोसेस में अपने आप आपका पेपर 2 सही हो जाएगा। पेपर 2 यही है, सिलेबस तो सारा पेपर 1 का ही है। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है आर्गुमेंट रिपोर्ट में, तो उनको थोड़ा और भी थोड़ा सेंटेंस मेकिंग में, वोकेबलरी पे फोकस करना पड़ेगा, ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। बट पेपर 2 इज ऑल अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर क्वेश्चंस, पेपर 2 में यही है कि आपने लिखा, एवेल्युएट करने के लिए दिया, और इसलिए फिर एक बार टेस्ट सीरीज का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए जो सही से पेपर चेक करके दे और आपको सही लूप होल्स बताएं आपके, और आपसे सही करवा के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट पेपर 1 पेपर 2 टुडे, दैट्स इट। बाकी आपको पता है, हम बात कर चुके हैं कैसे करना है। अभी लास्ट वीडियो जो 120 डेज वाला आया था उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है, तो बार बार वो क्या रिपीट करना, वही वीडियो जाके देख लीजिए। आज बस ये बताने आया हूँ कि जो कुछ सिलेबस है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं, मतलब किताब शुड बी नॉट माई रेफरेंस, सिलेबस शुड बी माई रेफरेंस। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये किताब कर लिया मतलब मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये सिलेबस है, ये अगर मेरा हो गया तो सिलेबस पूरा हुआ। और उसी के लिए फिर व्हेन आई विल बी delivering the next video, in that I'll be giving you exact detail by detail, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट, चैप्टर के अंडर के भी सब टॉपिक्स। ये हो गया है क्या, ये हो गया मतलब ओके आपका ये हो गया है, ये सारा हो गया है मतलब आपका पॉलिटी हो गया है, ये सारा हो गया है मतलब आपका ज्योग्राफी हो गया है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई सारा। ये तो अभी ना बिना टाइम पास किए आप लोग जो है बस ये समझ लो, ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप मतलब अच्छे से कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं कमी है और आपको लगता है कि यार थोड़ा पुश चाहिए, तो ये कुछ बैचेस है जो एवीकेएस रन करता है। ये मंजिल बैच है जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। उनका ऐप है और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। मैं खुद यहाँ लाइव पेपर 2 पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाद में टेस्ट सीरीज है, ये मतलब ये सब तो आपका कॉल है, बट ये आई वुड रिकमेंड प्लीज़ ज्वाइन। सामने से मैं बोल रहा हूँ, ये 25 अप्रैल से फिर से शुरू हो रही है नई बैच के लिए, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ कि गुड नंबर ऑफ टेस्ट दे आर कवरिंग, ठीक है, गुड नंबर ऑफ टॉपिक्स दे आर कवरिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिटेल्ड इवैल्यूएशन दे विल बी डूइंग फॉर बोथ पेपर 1 पेपर 2। सो आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन दिस। बाकी ये तो मैंने बता दिया है कि एक पेपर 2 की सेपरेट लाइव बैच भी है। अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा है और पेपर 2 में आपको लगता है थोड़ा वीक आप फील कर रहे हो, सो आई एम देयर, वी आर वर्किंग ऑन पेपर 2, राइट। कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो चल रही है। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियरिटी और राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों इस बैच का हिस्सा है। सो आई मेक श्योर दैट यू परफॉर्म वेरी वेल इन पेपर 2, राइट। और बाकी एक ऑफलाइन बैच भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव गॉट एनी इश्यूज रिगार्डिंग दिस, डिटेल जो है वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ भी आप पेपर 2 के लिए स्पेशल ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो रही है 20 अप्रैल से। सो ये दिल्ली और हैदराबाद दोनों में से कहीं होगा, आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको वो बता दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 150 प्लस एंड 90 प्लस और 100 प्लस आई वुड से इन द रिमेनिंग डेज, ठीक है। तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी गाड़ी 4th गियर में है, लेकिन कभी कभी फिर थोड़ा सा क्या है सही डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई विल बी ब्रिंगिंग यू द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। ओके, ऑल द बेस्ट।